जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा के चलते गुरु जी हर कदम हर समय अपने साथ हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी की हर टाइम ब्लेसिंग मिलती है। गुरु हमें अपनी कृपा बरसा रहे हैं। अमृत वेले की कृपा बरसा रहे हैं, संध्या वेले की कृपा बरसा रहे हैं और टाइम सिमरन की कृपा बरसा रहे हैं। बस संगत जी गुरु जी से यही मांगते हैं, गुरु जी अपने चरणों में जगह देना, जितना हो सके हमें अपने भौतिक सुख और सांसारिक सुखों से ऊपर उठाकर अपने चरणों में जगह देना गुरु का, क्योंकि जो कुछ जाना है वो यही कुछ है, जो नाम जप है सिमरन है सब कुछ यही जाएगा साथ में। संगत जी ठीक है, जीवन जीने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। जब गुरु जी का हाथ अपने सिर पे है तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे, लेकिन फिर भी हमें अपने 24 घंटे में से कम 1 से 2 घंटे तो गुरु जी के चरणों में देने ही चाहिए। और अगर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम देते हैं तो बहुत ही गुरु जी की कृपा होती है और गुरु जी अपने बच्चों पर खुश होते हैं और अपनी संगत को प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। संगत जी बस यही है कि जो गुरु जी के नियम है हम उन नियमों को पालन करें और अपने गुरु को अपने सिर पर हमेशा उनका हाथ बना रहे, यही चाहते हैं बस। और हम सब लोग उनके नियम अपनाएं और आगे मार्गदर्शन करने की कोशिश करें। जो संगत सत्संग शेयर करती है गुरु जी, उनको भी परमात्मा उनके सिर पर हाथ रखना, उनके परिवार पे खुश रखना, खुशियाँ बख्शना सच्चे पातशाह, क्योंकि ये सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। तो गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करता है वो उसकी भी सेवा कबूल होती है, जो सुनता है ध्यान से उसकी और भी ज़्यादा कबूल होती है, क्योंकि सुनने से भी हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं। तभी तो गुरु जी बोलते हैं कि आप अगर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, डायरेक्ट कनेक्ट हो किसी के साथ, किसी के माध्यम से नहीं, सिर्फ आप तो आओ, अपनी ब्लेसिंग लो और अपने घर वापसी जाओ। गुरु जी यही बोलते थे कि आप अगर सत्संग में आए हो वहाँ पे ब्लेसिंग लो और सीधा घर जाओ, बीच में कहीं नहीं रुकना, कहीं किसी से बात नहीं करनी, अपना सिमरन करते हुए जाओ। घर जाकर अपने गुरु की हाजिरी लगाओ, मत्था टेको कि गुरु जी हम आ गए, हम सत्संग में गए थे। और ये सब चीज़ें करनी कठिन तो जरूर लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान अपनी आदत बना लेता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। और अच्छा सोचें, जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव सोचते हैं उतना ज़्यादा हमारे साथ पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड है जो पूरा वो एक गुरु जी ने ही बनाया है और गुरु जी ब्रह्मांड के माध्यम से संदेश देते हैं कि जो जैसा सोचता है मैं वैसा आशीर्वाद उसको देता हूँ। गुरु बाबा सबको अच्छा सोचने की ताकत देना और अच्छे कर्म करने की ताकत देना, अच्छे मार्ग पर चलने की ताकत देना। बस यही दुआ है हमारी कि जो संगत पूरी जुड़ी है, पूरे देश विदेशों में जो भी पूरे संसार में संगत है उसका आप उसको ब्लेसिंग करना और हमें अपने चरणों की धूल बनाना गुरु का। हम तो आपके चरणों की धूल ही बन जाए तो समझ लें कि हमारा पूरा संसार का चक्कर खत्म हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ गुरु का। बस इसी प्रकार से धीरे धीरे हर चीज़ बदल जाती है आपके इशारे से।
आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से गुरु का बस इसी प्रकार सबके ऊपर आशीर्वाद बना के रखना। अपने बच्चे को भी इसी प्रकार अपने साथ जोड़ के रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जी का हम लख लख शुक्राना करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, हर पल शुक्राना करते हैं, हर चीज़ का शुक्राना करते हैं। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु का, क्योंकि आप अपने बच्चों को वही देते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। आप कभी वो नहीं देते जो उनको अभी अच्छा लगता है। तो ये कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। हम बार बार बोलने लग जाते हैं, हमारा धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। गुरुजी सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, सब्र और संतोख। सब्र और संतोख जहाँ है वहाँ पे परमात्मा आप होता है। इसलिए संगत जी अपन ने घबराना नहीं है। हम संगत एक दूसरे का पूरा साथ दें, प्यार दें, सबको अच्छी सोच दें और जितना हो सके हम अपने आसपास भी अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करें। बस ये तभी अपना आया संसार में सफल होगा। और बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। अगर कोई सत्संग करते समय भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना। और मेरी प्यारी संगत को गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी का जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी। बहुत दिन से डिले हो गया था। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया, उसमें मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ और गुरुजी ही मुझे याद दिलाते हैं। और आज भी गुरुजी की ही कृपा से मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के साथ बैठकर ही कर रही हूँ, वो ही करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग में ये बात कही है एक बार कि गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है, गुरुजी ने मुझे ठीक किया है। संगत जी, मेरी काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम रही है। मेरी बॉडी में हमेशा जैसे पेन सा रहता है, फीवर सा फील रहता है। फीवर भी नहीं होता और मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि वो है क्या। और मेरे सिर की समस्या भी काफ़ी टाइम से चल रही थी। सिर में दर्द, कोई कहता था माइग्रेन है, कुछ है, तो ठीक हो जाता था, मैंने पहले भी बताया हुआ है। लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया था फिर से कि संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ, मैं रात को लेटी हुई थी तो ऐसे ही लगा मेरी आंखों के आगे इतने चक्कर है कि पूरा कमरा जैसे घूम गया हो। इवन मेरा इतना हो गया था कि बेड से उठने के लिए भी मैं डरती थी। उठूंगी तो मैं 5 मिनट के लिए स्टेबल होती थी, थोड़ा पकड़ के, कई इतना ज़्यादा हो गया संगत जी। तो मैं बहुत परेशान थी, डॉक्टर को दिखाने के लिए सोच रही थी, लेकिन गुरुजी के भी कंटिन्यू ये मैसेज आ रहे थे कि गुड़िया कि तू चेकअप करा। लेकिन संगत जी, मैं वर्किंग हूँ तो थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम लोग अपने लिए, लेडीज़ का स्पेशली, कि हम लोग अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, है ना। तो संगत जी, 1-2 दिन मैंने देखा और मतलब इवन ये हो गया, मतलब चलते हुए भी अब थोड़ा लग रहा था कि हाँ चक्कर सा आ रहा है, तो मुझे दिखाना चाहिए, कहीं बीपी तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की उनका से, वो कहने लगे चलो दिखा देते हैं आज। लेकिन जिस दिन मैंने रात को बात की,
संगत जी उस दिन मैं परेशान तो बहुत थी, तो गुरुजी से मैं अरदास करती रहती थी कि गुरुजी मेरी ये समस्या ठीक कर दो, मैं थक चुकी हूँ अपनी इस प्रॉब्लम से, कि मतलब मैं शरीर ठीक हो जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूँ, आपका शुक्राना कर सकूँ, आपकी पूजा कर सकूँ। गुरुजी मेरे ठीक कर दीजिए। तो संगत जी क्या होता था, ऐसे हर बार ठीक भी हो जाती थी मैं, लेकिन पता नहीं क्या होता था, फिर से बीमार हो जाए। लेकिन संगत जी आज मैं शेयर तो करें, गुरुजी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन संगत जी हम गुरुजी की वडियाई मैं आज ज़रूर बताऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ही मेरी ये बीमारी ठीक किया, इतना ही बताऊंगी। संगत जी गुरुजी सुनते हैं, अगर आप दिल से अरदास करो, उन्हें याद करो ना, वो ज़रूर सुनते हैं। संगत जी वो रात को उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे फील हुआ उसी दिन जब मैंने ड्रीम देखा, तो मुझे खुद को ही पता लग रहा था कि अब मैं सुबह ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने जब मुझे ड्रीम में दिखाया ना, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई, और उन्होंने इवन मुझे एक नाम भी दिया। वो नाम मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। उन्होंने एक नाम दिया, जो नाम याद करके मैं अभी भी गुरुजी से कई बार बोलती हूँ, गुरुजी मुझे उस नाम से ही पुकारिएगा। तो बहुत अच्छा नाम दिया, मैं सुन के हैरान, उन्होंने मुझे बुलाया खुद ही इस नाम से। तो संगत जी ये बिल्कुल एक हैरानी वाली बात होगी, जो नई संगत जुड़ी है तो शायद गुरुजी ही थोड़ा डाल रहे हैं। ये शुक्राना सत्संग जो है गुरुजी का ही एक मैसेज है कि तू कर, शुक्राना नहीं करना भूल गई है। तो संगत जी बहुत समय से सोच रही थी मैं, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से ही सोमवार है, मैं गुरुजी के आगे बैठकर ये शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुजी इतने प्यारे है ना, देखो उन्होंने कहा कुड़िया तू चिंता मत कर, मैं तेरी स्वप्न में ही बीमारी ठीक कर दूंगा, तेरा ऑपरेशन तो मैं नहीं करना। तो संगत जी सच में ही गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी। अभी तक 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया संगत जी, अब मेरा सिर बिल्कुल ठीक है। और मतलब शायद गुरुजी अब मुझे पीछे मुड़कर देखने भी नहीं देंगे। मेरे सिर की जो प्रॉब्लम थी ना, बहुत ज़्यादा थी संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या था, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैं बहुत डरती हूँ संगत जी जाने से वहाँ। मैंने बहुत दुख देखे हैं पहले, मतलब मेरी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली में थे, तो अब मैं किसी डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती थी। तो इस बार गुरुजी ने मुझे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जड़ से ठीक किया, तो मुझे फील भी हो गया था ये चीज़ें। और इवन मेरे अंकल जी भी दिखाई दिए थे, मेरे अंकल को भी उसमें ब्लेस किया, वो भी मुझे दिखाई दिए, हम दोनों को ब्लेस किया। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु पा कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपका शुक्राना करते नहीं थकूंगी, जब तक जीऊँगी आपका शुक्राना करूँगी। इतना मतलब गुरुजी बहुत प्यारे संगत जी, प्यार करके देखो गुरुजी से इतना देते हैं ना, बस तो क्या कहते हैं शुक्राना कर कुड़िए। संगत जी वो मांगते ही क्या है, शुक्राना देखो है ना। और हम कभी भी संगत जी एक बात और कहूँगी, आप कभी भी उनको याद करते हो, जवाब आपको ज़रूर मिलता है, चाहे आपको फ़ोन के थ्रू मिले, है ना, टेलीपैथी के थ्रू मिल जाता है, या कभी कोई ऐसा इंसान आपको वो दिखा देते हैं जिसके थ्रू आपका जवाब आपको डायरेक्टली वो दे देते हैं कि आज देख तू, है ना, वो किसी भी रूप में कभी कहते हैं मैं आऊँगा। तो गुरुजी मतलब हैंड टू हैंड जैसे कहते हैं ना, अपनी मतलब ब्लेसिंग ऐसे देते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसे मैंने कोई गुरु नहीं देखे जैसे आप हो, गुरुजी बहुत प्यारे हो आप। सच में गुरुजी ने मेरे साथ ये किया है संगत जी, आज मैं आपको बता रही हूँ। मतलब मेरे सिर की समस्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक मैं हर बार हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा थी और गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना। मैं जब भी वो ब्लेसिंग याद करती हूँ ना संगत जी, मैं इतना खुश हो जाती हूँ, ऐसे ही लगता है कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। गुरुजी मिल गए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और बात। गुरुजी को ही मांगो संगत जी, कुछ मत मांगो, गुरुजी से गुरुजी को ही मांगो। देखो कहते ना, अगर तू मेरे साथ है तो जिंदगी की हर जंग लड़ना आसान है। वही बात है, हम हर दुख झेल लेंगे, पर गुरुजी में हमारा लड़ मत, है ना, लड़ मत छोड़ना। तो इसी यही आज मैंने शुक्राना करना था, बहुत दिन से सोच रही थी और कर नहीं पाई थी। मैं बहुत ही जैसे कहते हैं ना, कभी बीमार कभी कुछ, तो मतलब फैमिली का एटमॉस्फेयर भी नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए शुक्राना सत्संग नहीं कर पाए। तो आज गुरुजी की कृपा हुई है, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना
मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर बात का जवाब मुझे दे देते हो इसका शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो उसका शुक्राना, इवन वो मेरे मायके को, उन्होंने कहा कि तेरे मायके के परिवार को मैंने संभाल रखा है, इसका भी शुक्राना है गुरुजी जो आपने मेरे मायके परिवार को संभाला। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी कृपा बरसाते रहना गुरुजी, सारी संगत पर अपनी कृपा बरसाना, सारी संगत को कोई रोग बीमारी ना छुए, सारी संगत को ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आनंदम आनंदम शुक्राना, हर पल का शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा दे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं अपने अंकल और मैं अपनी हाजिरी लगवा रही हूँ कि संगत जी गुरुजी ने मेरे और मेरे अंकल के बहुत कष्ट काटे हैं, और इतने कष्ट काटे हैं ना संगत जी कि बहुत ही कष्ट कटवाए हैं गुरुजी ने। मेरी जो बीमारी थी, गुरुजी कहते इतनी बड़ी बीमारी थी, पुत्र गंभीर बीमारी सी, जो मैंने तेरे छोटे में ही कटवा देती है। तेनों किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं है गा तेरे नाल, तू बस शुक्राना कर दी रहा कर। गुरुजी आज पता नहीं ऐसे लग रहा है कि मेरे गले में है ना गुरुजी, ऐसे मोटा मोटा गला लग रहा है। मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं तो दवाई मैंने ली नहीं, ना दवाई ले रही हूँ थायराइड की गुरुजी। मैं तो बस आपके जल प्रसाद से ही जल प्रसाद ही ले रही हूँ, आगे आपकी मर्जी है गुरुजी। मैं तो बस आपके जल प्रसाद को ही, एक थायराइड की बीमारी जो आपने बताया था थायराइड के लिए, कि पता नहीं ये सत्संग किसके लिए है संगत जी, कि जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम होना तो अपने पेट की नाभि पे गुरुजी का चंदन प्रसाद लगा लोगे तो वो थायराइड की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और गुरुजी ने जो नुस्खा बताया वही मैं कर रही हूँ। और मेरे अंकल के पे भी कोई संकट था, जो गुरुजी छोटे छोटे एक्सीडेंट में कहते तेरे पुत्र तेरे अंकल पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट का खतरा है, ये है वो है, गुरुजी ने बहुत छोटे में ही कटवा देते हैं। एक दिन तो संगत जी गुरुजी को पता है कि ये चीज होने वाली है, तो गुरुजी ने मेरे अंकल की बाइक कोई वो करवा दिया कि उस दिन वो बाइक चली ही नहीं संगत जी। तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि कोई ना कोई कष्ट आना था मेरे अंकल के, तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी कहते हैं कि तुम दोनों का प्यार बहुत सच्चा है, तुम दोनों के प्यार में ना किसी की नज़र लग जाती है, वो तुम्हें कुछ देखना नहीं चाहते, वो लोग बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही दुष्ट हैं। और पुत्र तू बस दिल नाल शुक्राना किता कर मेरा, तू उन्होंने लोगों को छोड़ दे, उन लोगों को मैं तेरे से दूर कर दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। अब बस तू जो भी तेरे और तेरे अंकल के बीच में वो डाल रहे हैं, तो मैं सब देख लूँगा, जो भी कुछ कर रहे हैं तो चिंता मत कर, जो जैसे कर्म करता है वैसे ही भुगतान करेगा, सब यही है। और संगत जी आज गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि पुत्र कि जिन जिन लोगों ने तुझे रुलाया है और वो चाहते हैं ना कि तेरे से माफ़ी मांग, तू उनसे माफ़ी मांगे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं, तू मेरी बेटी है, तू महाशिव की शरण में है, तुझे किसी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, मैं तेरा इंसाफ करूँगा। अब जो भी लोग तेरे को उल्टा सुल्टा इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन लोगों को मैं सब देख लूँगा। तू बस दिल नाल शुक्राना किता कर पुत्र,
तू मेरी बहुत अच्छी दी है, प्यारी दी है, हिम्मत वाली है गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सब्र, हिम्मत सब कुछ बख्शा है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मेरे शुक्राना करती रहा कर और हर वेले मेरा गुण गाया कर, मंत्र जाप करया कर। मंत्र जाप ਵਿੱਚ बहुत शक्ति होती है। सिमरन करया कर, सत्संग सुनया कर। गुरुजी जैसे आप बताते हैं वैसे करती हूँ, पर गुरुजी सारा दिन सत्संग सुन के ना मेरा कुछ अजीब सा लगता है। पर सत्संग गुरुजी में है ना, सुबह के टाइम 2 और शाम के टाइम 2-3 सुन लेती हूँ गुरुजी, और ज़्यादा नहीं सुन पाती। मैं आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पता नहीं हमारे और मेरे अंकल के बीच कौन से हैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र ये तेरा अंतिम चरण है और इसमें कोई भी कुछ भी हो तो घबराने की कोई तेरे को ज़रूरत नहीं। मैं हूँ तेरे पीछे, कुछ नहीं होगा तेरे साथ, मैं सब कुछ देख लूँगा पुत्र। जब भी कोई मुश्किल आए तो मुझे एक आवाज़ मारियो, मैं तेरे पास दौड़ा चला आऊँगा। गुरुजी मेरे अंकल को भी सब कुछ कह के देती हूँ, फिर भी वो सुनते नहीं है। वो अपने परिवार वालों के सुनते हैं, जो भी भड़कावा दे देते हो उसमें आ जाते हैं गुरुजी महाराज। और मैं अपने महावीर को कहती तू ही गलत है, वो करते हो, तू बस दिल नाल शुक्राना किया कर पुत्र। मैं हूं ना तेरे साथ, कोई गलत नहीं कर सकता, तू बस मेरा शुक्राना किया कर हर वेले दा, हर चीज दा, हर गल दा। गुरुजी महाराज मैं जिसको भी विश्वास करती हूँ वही मेरा विश्वास तोड़ देते हैं गुरुजी, और ये मेरे अंतिम चरण। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे हक में मैं ये तेरा अंतिम फैसला दूंगा पुत्र। जैसा तेरा फैसला होगा वही उस फैसले में तेरी राजी होएगी, ते मैं उसमें भी तेरे कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस तू फिक्र मत कर, जिक्र कर अपने